भगोड़ा घोषित है कैलाश विजयवर्गीय, नामांकन में नहीं किया जिक्र, चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक। खारिज हो सकता है बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सामने आया कैलाश विजयवर्गीय का गिरफ्तारी वारंट। इंदौर 1 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुश्किल में फंसे दिख रहे हैं। उन्होंने नामांकन पत्र जमा करते समय अपने ऊपर चल रहे मामलों को छिपाया और जैसे ही नामांकन की समय सीमा समाप्त हुई, उसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट सामने आ गए। दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC अदालत में विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया था और उनके खिलाफ 2019 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एक आपराधिक मामले में कोर्ट के नोटिस का बार बार जवाब न देने के कारण उन पर ये कार्रवाई की गई थी। ये मामला 1999 का बताया जा रहा है और अब विधानसभा चुनाव के बीच में इसके सामने आने से विजयवर्गीय के लिए हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं। मामले में शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल कनक तिवारी ने कहा कि विजयवर्गीय लगभग 10 साल के बाद किसी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी ने कहा कि 1995 से 1998 तक वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। ये वो समय था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था और उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। तिवारी का दावा है कि 1998 में बोर्ड के 3 कर्मचारियों ने उन पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, जबकि सच ये है कि इन तीनों को मैंने 1.5 महीने पहले ही निलंबित कर दिया था और उन पर विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। मैंने इन कर्मचारियों से मिलने से भी मना कर दिया था। उस दौरान ये खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। मुझसे मेरा पक्ष जाना गया, मैंने जवाब भी दिया और मेरे जवाब को भी अखबारों में जगह दी गई। लेकिन इसके बावजूद विजयवर्गीय और कुछ लोगों ने मीडिया में एक बयान जारी कर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तिवारी ने कहा कि मैंने विजयवर्गीय को नोटिस भेजा और कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगा। वे बड़े नेता हैं और उन्होंने माफी नहीं मांगी। जैसे ही मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैं 1999 में अपने गृह नगर दुर्ग लौट आया, जहां मैंने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। 20 सालों तक अदालत ने उन्हें बुलाने की कोशिश की और वारंट जारी किए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आखिरकार नवंबर 2019 में अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो वो अभी तक विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया गया और ना ही वो अदालत में पेश हुए। तिवारी ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर विजयवर्गीय ने इस मामले की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दी। कैलाश विजयवर्गीय पर एक मामला पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी रहने के दौरान का भी है। एक महिला ने उन पर बलात्कार, छल, अमानत में खयानत जैसे अन्य गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के निर्देश पर अलीपुर पुलिस ने विजयवर्गीय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। इसके खिलाफ विजयवर्गीय हाईकोर्ट गए, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए, लेकिन केस अभी तक लंबित है, खत्म नहीं हुआ। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से भी निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है और जानकारी छिपाने के आरोप में कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन निरस्त करने की मांग की गई है। दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं जानता हूं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, मुझे केस के बारे में ही नहीं पता, मेरे पास कोई समन नहीं आया। दरअसल विजयवर्गीय ने जो नामांकन के साथ हलफनामा दाखिल किया, उसमें छत्तीसगढ़ में किसी भी लंबित मामले का जिक्र नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लंबित 5 मामलों का जिक्र जरूर किया है। ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इंदौर एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला अपने ही करीबी रहे संजय शुक्ला से हो रहा है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 2018 में इंदौर एक सीट से संजय शुक्ला ने करीब 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार भी उनकी जीत आसान मानी जा रही थी, लेकिन विजयवर्गीय के मैदान में आने से सारे समीकरण उल्टे हो गए थे।